Dear students, we are going to talk about drift velocity. And drift velocity means ऐसी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं या चार्ज पार्टिकल्स वो वन एंड टू अनदर एंड पर जाने के लिए जिस एवरेज वेलोसिटी से जाते हैं और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. मीन्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वन एंड टू अनदर एंड जाते हैं तो उनके द्वारा जो भी वेलोसिटी यूज़ होती है उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. इन जनरल अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर विल प्रोपोगेट रेंडमली. मीन्स टेढ़े मेढ़े पथ पर या टेढ़े मेढ़े पाथ पर क्या करते हैं, चलते हैं. इन द फर्मी वेलोसिटी यानी बहुत कम वेलोसिटी से. द रिजल्टिंग इन एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ज़ीरो. लगभग उसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर होती है लेकिन बस ज़ीरो नहीं होती है. उस शॉर्टेस्ट या उस मिनिमम वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सेंट टोमर इंटर कॉलेज एंड माई सेल्फ इज़ विवेक कुमार साक्या and I am going to teach you this time current electricity. This is the topic. Means आपको अब जो लेसन का जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मीन फ्री डिस्टेंस या मीन फ्री पाथ. मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है क्या, इन एनी मेटल्स इन एनी कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यानी इलेक्ट्रॉन वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाते हैं और दूसरे नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन मीन्स अदर आयन से आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं. मीन्स कोलाइड करते हैं. मीन्स तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स उनके बीच में जो फ्री पाथ होता है इसे कहते हैं मीन फ्री पाथ. मीन्स द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड टॉपिक आता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हिंदी में श्रांति काल भी कहते हैं. मीन्स जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं तो उनके जो टू सक्सेसिव कोलिजन्स हैं और उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उस पाथ का उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ. और उस पाथ को ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितना एवरेज टाइम लगता है उसी एवरेज टाइम को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम. मीन्स time taken to travel mean free path is called relaxation time between two successive collisions. यानी टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो मीन फ्री पाथ होता है उसको ट्रैवल करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम. उसी को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम. नेक्स्ट है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अभी क्या करते हैं, whenever we establish the potential difference between the ends of the conductors. यानी कोई कंडक्टर है, मान लिया कि it is a conductor, let it is a conductor, its first end and it is second end, and whenever we want to establish the
potential difference between the ends of this conductor, then first of all we connect it with the battery. Whenever we connect it with the battery, then the potential difference established between the two ends of the conductor. Means this is an A and V. So VA and VB is the potentials of two ends. And the difference of the potential means potential difference VA minus VB. VA minus VB. So अगर हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा. वेन एवर वी कनेक्ट द बैटरी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट स्टार्ट फ्लोइंग. एज द करंट स्टार्ट फ्लोइंग, द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग करंट स्टार्टेड. देन उसके बाद क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से बार बार क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, मीन्स टकराते हैं. एंड टू सक्सेसिव कोलिजन्स. अब उनके बीच में जो फ्री पाथ होगा उसे मीन फ्री पाथ कह दिया था, और जो टाइम उन्होंने ट्रेवल किया था उसे हमने रिलैक्सेशन टाइम किया था. अब उस ट्रेवल करने में उनको आयन से जब बार बार टकराते हैं तो वो जिग जैग पाथ पर बार बार अपने पाथ को चेंज करते हैं. और बार बार जब अपने पाथ को चेंज करते हैं तो क्या होता है, उनको एक टाइम जो लग रहा था वो क्या होने लगता है, शॉर्ट होने लगता है, थोड़ा सा कम होने लगता है, सॉरी बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है. क्योंकि जिस रास्ते को सीधे सीधे ट्रेवल कर रहे थे, अब वो टकराने के बाद बार बार क्या कर अपने रास्ते को मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं. तो इस प्रकार से क्या होता है, उनके ट्रैवलिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है. और ड्यूरिंग दिस डिस्टरबेंस एंड ट्रैवलिंग पाथ दे हैव टेकन अ लार्ज टाइमिंग एंड मेक इट स्लो. मीन्स उनकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है. तो उस मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच दे ट्रेवल one end to another end, this minimum velocity which is constantly travel means हमेशा उसी वेलोसिटी से वो चलते रहें, तो उसकी वो एवरेज वेलोसिटी निकालना होती है. तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रैवलिंग पाथ इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वी रिप्रेजेंट इट बाय वी डी, विक्टोरिया वाला वी एंड स्मॉल डी इन सफिक्स. So it is denoted by Vd, or Vd is the drift velocity of the free electrons. Dear students, this is a conductor and we want to establish the potential difference between the ends of the conductor. So first of all we add it from battery. सो एस्टैब्लिश. अब क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ही हमने क्या किया कि एस्टैब्लिश किया तो करंट ये फ्लो होगा आई. जैसे ही करंट फ्लो होगा आई, तो करंट फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं फ्लो. इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग देख रहे हैं, ये ए एंड है, ये बी एंड है, और करंट ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बी से ए की ओर फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं. देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, यानी बिटवीन द एंड्स बी टू ए. एंड दिस मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिससे वे क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं बी से ए की ओर, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, बीच बीच में उनको मिलते रहे, और जिनसे वो टकराते हैं बार बार यहाँ पर कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से उनको बीच में अपना रास्ता
यानी अपना पाथ जो है वो चेंज करना पड़ता है, और बार बार वो यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, मूव करते हैं। और यहीं पर एस्टेब्लिश होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन होती है आपकी ये ई, ठीक है ना। और ये तो वेक्टर, इसके ऊपर हमने वेक्टर लगाया। अब वी डी की जो डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास, आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा बी से ए की ओर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन के इक्वल होती है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है जो क्या कर रहे हैं, वन प्लेस यानी कि मूव कर रहे हैं वन एंड से अनदर एंड की ओर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, n है। देन अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 1 सेकेंड में जो क्रॉस सेक्शन एरिया, अब ये क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है लेंथ ऑफ द वायर इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो L है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, A is the cross section area of the conductor. Then 1 सेकेंड में इस एंड से इस एंड तक कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसमें जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो वी डी उनकी वेलोसिटी है जिसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस पर डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है, जो उनकी पर यूनिट लेंथ में सिचुएट हैं या प्रेजेंट हैं। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और बी टू ए, जैसे बी से ए की ओर जा रहे हैं। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स passing from and B to A in 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बी से ए एंड की ओर जा रहे हैं। उनकी जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है क्या होगी, एन ए इंटू वी डी, इसके इक्वल होगी, एन ए वी डी के इक्वल होगी। तो ये हो गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग फ्रॉम एंड बी टू ए इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू एन ए वी डी, एन ए वी डी। देन पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन टी सेकेंड, number of electrons passing in t सेकेंड। t सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें t का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो एन ए वी डी इंटू टी, एन ए वी डी इंटू टी। Then we know that I equals to Q upon T. I equals to Q upon T means flowing current in the conductor. Flowing current in the conductor is I. So I equals to Q upon T. And we have the number of electrons N. So it is capital N. It is
कैपिटल N. So I equals to Q upon T. तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E, N इंटू E. मैंने यहाँ पर कैपिटल N से इसलिए शो किया है इसको क्योंकि स्मॉल n हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल N से यूज़ किया है. N इंटू E मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कैपिटल N इंटू E. अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो Q इक्वल्स टू क्या, I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T या Q इक्वल्स टू IT, ऐसा भी अपन कह सकते थे, अपॉन T. अब यहाँ पे E क्या है, सॉरी यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NE, क्योंकि Q इक्वल्स टू होता है NE. बट इस N की जगह मैंने कैपिटल N को यूज़ किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल N लिखा है, लेकिन E तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा आपका ये. अब इस N की वैल्यू तो हम लोगों को पता है, क्या है हमारे पास, NaVd. तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू NaVd इंटू E. और साथ में हम लोगों को पता है कि T सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, NaVd इंटू T. तो NaVd इंटू T भी चल रहा था साथ में, अपॉन में भी T है, T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो I इक्वल्स टू हो जाएगा NaVd E. या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NeAVd. It is the relation between the electric current and drift velocity of the conductor. Clear?